दोस्तों सोच कर देखो, तुमने कितने महीनों से प्लान बनाई थी, सब कुछ डिसाइड किया था कि किस दिन क्या करना है, किस काम का क्या नतीजा आएगा, और फिर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। वो नौकरी जिसके लिए तुमने इतना स्ट्रगल किया था हाथ से निकल गया। वो रिलेशनशिप जिसमें तुमने दिल लगाया था टूट गया। या फिर अचानक सेहत में ऐसी परेशानी आ गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे वक्त में दिल कैसा लगता है? खाली खाली सा, टूटा हुआ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। और सबसे कठिन बात ये होती है कि इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। दोस्तों आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो ठीक इसी सिचुएशन को समझाती है। किताब का नाम है When Things Don't Go Your Way और इस किताब को लिखा है हायमिन सुनीम ने। ये किताब सिर्फ शब्दों का पढ़ना नहीं है, बल्कि जैसे कोई समझदार दोस्त तुम्हारे पास बैठकर कह रहा हो, यार चिंता मत कर, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रास्ता हमेशा निकलता है। हायमिन सुनीम कोई साधारण लेखक नहीं है। वो एक बौद्ध शिक्षक है, लेकिन उनकी बातें किसी भी धर्म जाति से जुड़ा नहीं है। उनकी शिक्षा हर इंसान के लिए है, चाहे वो कहीं से भी आता हो। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में हार, असफलता और अकेलापन झेला है, और इन्हीं अनुभव से उन्होंने वो बातें सीखी जो इस किताब में हमें मिलती है। सोच कर देखो, हार, अस्वीकार और अकेलापन, ये सब इंसान की लाइफ जर्नी का हिस्सा है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन हालात में टूट जाते हैं, खुद को बेबस मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को सहकर और मजबूत बन जाते हैं। इस किताब में ऑथर यही समझाते हैं कि इन दर्द भरे अनुभव को सजा की तरह मत देखो, बल्कि इन्हें एक मौका समझो, खुद को जानने का, अपनी असली ताकत पहचानने का। तुम्हें याद है वो पल जब अचानक तुम्हारा दिल टूट गया था, जैसे सारी दुनिया एकदम भारी हो गई हो। दिल में चुभता दर्द, आंखों में नमी, और दिमाग बार बार यही पूछता है, ये क्यों हो रहा है मुझसे, मैं इससे कैसे बचूं? तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन ऑथर कहते हैं रोको मत, बस सोचो और समझो। सोचो क्या होगा अगर इस दर्द को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखा जाए। बस एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? ये फीलिंग मेरी बॉडी में कैसे महसूस हो रही है? धीरे धीरे तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो तुम्हारा गाइड बन जाता है। धीरे धीरे तुम खुद के लिए थोड़ी और दया और अपनापन महसूस करने लगते हो। जब तुम दिल में जिज्ञासा रखकर इस फीलिंग को देखो, तो धीरे धीरे वो दर्द भी बदलने लगता है। अब तुम मजबूर नहीं हो, सिर्फ शांत होकर अपनी फीलिंग्स को देखो और समझो। और यही वो पल है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, तुम ग्रो करते हो। सोचो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। जॉब कब मिलेगी, रिलेशनशिप कैसी होगी, फ्यूचर क्या होगा। लेकिन सच यह है, जिंदगी हमेशा अपने तरीके से चलती है, और इसी में उसकी खूबसूरती है। जब तुम अनसर्टेनिटी को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एडवेंचर की तरह देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी चिंता करने में वेस्ट नहीं होती। ये एनर्जी तुम्हें सीखने और ग्रो करने में लगती है। ऑथर के अनुसार असफलता को हमेशा विकास के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। एक उदाहरण देखो, स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। उस समय वह बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, एप्पल से निकलना मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें फ्रीडम मिली, नए आइडिया से एक्सप्लोर करने की, नए एक्सपेरिमेंट करने की, और जब वह वापस आए तो पहले से भी ज्यादा मजबूत और समझदार बन चुके थे। ऑथर यही कहते हैं, हर असफलता में छिपा होता है आपकी कमबैक की तैयारी। आगे इस किताब में ऑथर उस अजीब सी अकेलेपन की बात करते हैं जो हमें अक्सर महसूस होता है, भले ही हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के जरिए हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। सोचो, आपके पास 500 से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, व्हाट्सएप पर 20 से ज्यादा ग्रुप है, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई हमें सच में समझता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सुपरफिशियल इंटरेक्शन में फंस गए हैं। हमें चाहिए गहरी बातचीत, असली एंगेजमेंट, जो कि सिर्फ मिलने जुलने या फिर स्टेटस अपडेट से नहीं मिलता। ऑथर सुझाव देते हैं, फोन नीचे रखो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, सिर्फ स्टेटस अपडेट नहीं, अपनी असली इमोशन शेयर करो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब हम इसे अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो इसके लिए 3 स्टेप रिस्पॉन्स सिस्टम है। पहला स्टेप, रुक जाओ। जब कुछ गलत लगे तुरंत रिएक्शन मत दो, बस एक पल के लिए रुक जाओ। 3 गहरी सांस लो और सोचो, अभी रिएक्ट करना जरूरी है या सोचकर जवाब देना। स्टेप 2, सवाल करो। अपने आप से पूछो, इस सिचुएशन में मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? ये मुझे कैसे मजबूत बना सकता है? जैसे हर मुश्किल एक सीक्रेट टीचर हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हाइडन लेसन रखता है। स्टेप 3, जवाब दो। अब सोच समझ कर जवाब दो। विक्टिम की तरह सोचने की जगह अपनी ताकत और समझ से जवाब दो। याद रखो, यही तरीका है जो तुम्हें कंट्रोल देने के बजाय एम्पावर करता है। रोज की मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठो, बस अपने थॉट को ऑब्जर्वर की तरह देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही अपने थॉट को आने दो और जाने दो। कभी कभी तुम्हारे
तुम्हारा दिमाग शोर मचा रहा होगा, कभी कोई इमोशन जोर से आएगा, बस विटनेस बनाओ। इस प्रोसेस से तुम्हारे अंदर एक अलग शांति और कंट्रोल पैदा होता है। याद रखो दोस्तों, ये प्रैक्टिस साधारण लग सकती है लेकिन ये पावरफुल है और सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम खुद ही बदलते जा रहे हो। दोस्तों, ऑथर हमें कठिनाइयों में भी शांत और सुरक्षित महसूस कराते हैं। जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में भी वे हमें मुश्किलों से सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाते हैं। वे हमें अपने आप में स्थिर और संतुलित बने रहने में मदद करते हैं। मैं आखिर में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी एक नदी की तरह है, कभी शांत बहती है, कभी रुकावट आती है, कभी झरने भी। तुम क्या करोगे? नदी को रोकने की कोशिश करोगे या उसके साथ बहोगे? याद रखो दोस्तों, जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होता तो समझ लो तुम टूटे नहीं हो, बस तुम बन रहे हो। अगर यह वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा लेसन तुम्हें सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। और हाँ, अगली बार जब जिंदगी तुम्हारा प्लान्स बदल दे तो पैनिक मत करो। बस याद रखो, यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बस एक नया मोड़ है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर इसी तरह से एक और नए इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल किताबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।